रुक जाए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इसका कैसे इसको अप्रोच करना है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है जहाँ पे आपको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन या आपको ये न्यूट्रलाइजेशन पूछे, उसमें आपको यही कंसेप्ट यूज करना है एक्सेप्ट बॉन्ड इंथैल्पी। उसमें दूसरा कंसेप्ट होगा, उसको पढ़ेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, और 3 रिएक्शन गिवन है। तो आपको ऐसे में फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जिसके बारे में फॉर्मेशन पूछा है, फॉर्मेशन मतलब वो फॉर्म होगा तो प्रोडक्ट साइड रहेगा, तो प्रोडक्ट के साइड में उसको लिख लो। हमें किसका पूछ रहा है, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। अब ये किस बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है वो आपको इधर लिखना है। तो ये कार्बन से मिलकर बना है, कितना कार्बन, 2, तो यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, तो 2C। हाइड्रोजन से मिलकर बना, हाइड्रोजन कितना है, 4, मतलब H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन होता है, तो 2H2 प्लस ऑक्सीजन कितना है, O2। अब ये हो गया, तो अब आप क्या करो, अब यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है इसमें हम चेंज करेंगे, ताकि हमें ये ऐसा इक्वेशन मिल जाए। इन तीनों के हेल्प से हमें ये इक्वेशन बनाना होता है, चाहे जोड़ो घटाओ या कुछ भी करो। तो अब हम इसके जो इंथैल्पी है डेल्टा एच, लेट से x1, इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसके डेल्टा एच को x2 मानते हैं, इसके डेल्टा एच को x3 मानते हैं। तो आप जो भी इधर जोड़ोगे घटाओगे गुना करोगे, वो आपको इसको भी करना, इंथैल्पी के साथ भी करना पड़ता है, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो हमको चाहिए 2 से, यानी हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा x2 भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x। अब दूसरा क्या चाहिए, हमको H2 चाहिए, यानी इस रिएक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और हमको ये 2C और ये दोनों कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड चाहिए, मतलब एक ही साइड चाहिए। तो एक ही साइड चाहिए तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2x1 किया, और यहाँ पे x1 नहीं किया ना, x1 नहीं किया, x2 किया, 2x2 किया प्लस 2x3 किया। अब हमको क्या चाहिए, ये वो अपने आप आ गया है, देखो यहाँ पे जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे हमारे पास O2 पहले से था, तो हमारे पास ये ऑक्सीजन अपने आप लास्ट में बैलेंस हो जाएगा। तो अभी आप उसके बारे में मत देखो, अब बाकी की बात करो, क्योंकि इधर में ऑक्सीजन है हमारा, ये इधर में ऑक्सीजन है, ये कैंसिल होकर के वापस इसमें से ये आएगा, एक O2 आएगा। तो अब दो चीज बस देखो, दो कोई भी दो चीज कर लो, तीसरा अपने आप हो जाता है, चौथा अपने आप हो जाता है, दो चीज कर लो। अब देखो हमको ये चाहिए, कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड है कहाँ, रिएक्टेंट साइड। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो हमारा जो इसका साइन है, इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। कहाँ बताया था मैंने, हेज लॉ। अगर आप रिएक्शन को पलटते हो तो डेल्टा एच का साइन बदल जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन को पलट देंगे, यानी इसको हम लोग x1 को -x1 कर देंगे, तो हमारा ये प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा। या तो दूसरा क्या करो, माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ के अगर इससे माइनस करोगे तो भी ये माइनस साइन, मतलब दूसरे साइड जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा। और माइनस करोगे तो इसमें ये 2 ऑक्सीजन था, इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस होगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा, तो वो ठीक ही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे भी हमारा एक CO2 2CO2 है, यहाँ पे 2CO2 है, हमको इधर CO2 नहीं चाहिए, तो ये अपने आप 2CO2 से 2CO2 कैंसिल होगा। माइनस करोगे तो भी कैंसिल होगा, रिवर्स करोगे तो भी कैंसिल होगा। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे कुछ भी कर दो, या तो इन दोनों को जोड़ के आप -x1 कर दो, या आप इसका साइन चेंज करते हो, अगर x1 से साइन चेंज करते हो, यानी रिवर्स कर रहे हो तो भी ये माइनस हो जाएगा, रिवर्स कर रहे हो तो भी ये माइनस हो जाएगा। तो कोई भी केस में हो रहा है माइनस ही, तो या तो आप रिवर्स करो या फिर आप घटा दो। और अब हो गया, बस यही हमारा, ये हमारा डेल्टा एच फॉर्मेशन है। अब इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू x1 कितना है, x2 ना है हमारा पास, x2 है ये, तो 2 इंटू -94.48 किलो कैलोरी, प्लस दूसरा हमारा देखो 2x3 है, तो x3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 इंटू -68.4 किलो कैलोरी, प्लस हमारा तीसरा क्या करना, माइनस करना है, यानी हमारा जो साइन है इसको चेंज कर देना है, माइनस इंटू माइनस करोगे तो ऐसे भी साइन चेंज हो जाएगा, और बस इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल। ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत समझ में है कि मैंने क्या कहा आपसे करने को।
बोलो। मोहित, श्रेया, समझ में आया? यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट? नहीं है? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन देख, कंबशन में क्या करना होता है, अपने मन से O2 लगाओ। सॉरी, टॉपिक लगाओ, हेडिंग लगाओ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये वैसा ही है, सेम ही है, बस इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस। कंबशन मतलब जलाना, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करो। तो इंडिविजुअली किसी रिएक्शन में पूछ रहा है, कार्बन का कंबशन कह रहा है कि हो रहा है, तो C+O2 लिखना पड़ता है। बस इतना चेंज है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, the heat evolved during the complete combustion of 1 mole of organic compound ओके। देखो आशुतोष अभी आ रहा है। The heat evolved during the complete combustion of one mole of organic compound at constant pressure in the presence of oxygen is called the enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion. तो इसमें कुछ नहीं, ये सेम ही होगा। इसमें भी हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। बट सपोज आपको कह रहा है कि कंबशन ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन का कंबशन है, तो आपको अपने मन से क्या करना रहता है, यहाँ पे O2 लिखना रहता है, क्योंकि कंबशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और ये बनेगा CO2। ये ऐसा ना, तो यहाँ पे कंबशन होगा। अब ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक है। इंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसको आपको हीट देना पड़ रहा है, एक्सोथर्मिक जहां से बहुत सारा हीट रिलीज होगा। ओके, इंडो मतलब देना पड़ रहा है, एक्सो मतलब हीट। हीट जैसे चाय बना रहे हो ना, तो आपको चाय पत्ती डाली होगी पानी में तो वो नहीं घुल जाएगा अपने आप, तो वो हमारा हो गया इंडो। बट अगर आपने इनो डाला पानी में तो अपने आप वो बाहर आने लगेगा, दैट इज एक्सो। तो जो हीट रिलीज करता है वो हमारा एक्सो होता है, जो हीट लेता है वो इंडो होता है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक।
तो इसका डेल्टा एच हमेशा जो होगा ना रिएक्शन का, वो निगेटिव में होना चाहिए। एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। जिस एक्सो मतलब रिएक्शन हीट इवॉल्व करेगा, हीट रिलीज करेगा। और एक होता है इंडो। इंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होगा, और ये इंडोथर्मिक में हीट रिक्वायर होता है। इंडोथर्मिक में हीट रिक्वायर्ड है। बाकी इसमें भी ऐसे ही होगा। हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालोगे किसी भी रिएक्शन का? हीट ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सेम वैसे ही जैसे पहले किए थे। P फॉर प्रोडक्ट, O और R फॉर रिएक्टेंट, सेम ऐसे जैसे बाकी का करते हैं। अब देखो इसके बेस्ड पे ना आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल 6.9 है। अभी जो मैंने आपको स्टेप सिखाया ना पिछला क्वेश्चन में, कैसे कैसे करोगे, पहले प्रोडक्ट लिख दोगे, फिर अपने मन से मिलाओगे, बनाओगे। 6.9 का बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन दिया है, आपको एकदम सोल्यूशन नहीं देखना है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन बताया ऐसे, ये आपको 1-2 मिनट में बन जाएगा। सिर्फ आपको दो का मिलाना है, बाकी आप प्रोडक्ट साइड क्या होगा, रिएक्टेंट साइड क्या होगा देख के इसको एक्स मान के अरेंज करो, बन जाएगा। इसी को फॉलो करते हुए आपको बनाना है 6.9। सोल्यूशन एकदम नहीं देखना है क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस वहां पे एक मिस्टेक है, उसको सुधारना। वहां पे ना एक डेल्टा एच दिया है 3267, इसमें ना माइनस लगाया ना, एनसीईआरटी में गलती से माइनस छूट गया। एक डेटा मिलेगा ऐसा, इसमें प्लस में है, आप माइनस लगा लेना क्योंकि वहां पे माइनस होना चाहिए। एक्सोथर्मिक होना, कंबशन हमेशा एक्सो मतलब माइनस में होता है डेल्टा एच। तो वहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है एनसीईआरटी, तो उसको ठीक कर लेना। बाकी सब ठीक है। बोलो, ये समझ गए आप लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन में कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, तो देखो अब एक और आपको समझना है, बॉन्ड एनर्जी का केस। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, कंबशन, प्रेसिपिटेशन सब सेम होता है। उसमें सब में हम लोग एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो उल्टा होता है, इसमें रिएक्टेंट की बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, प्रोडक्ट का बॉन्ड बनता है। इसमें हमारा उल्टा होगा तो क्या होगा, इसमें हमारा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, बस यही अंतर है। बाकी सब सेम, बस यही अंतर है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो। तो देखो, when a bond is formed between atoms, energy is released. And the same amount of energy will require to break the bond. Okay. बट हमारा साइन बदल जाता है। जैसे सपोज हमारा H और Cl मिलकर के HCl बना रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर हमारा डेल्टा H दे रहा है -431 किलो जूल, तो ये हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल ये
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो होगा ना वो निगेटिव हो जाता है उसके ऑफ HCl, क्योंकि एक हमारा बनता है और एक हमारा टूटता है। इसमें हमारा नेगेटिव ऑफ डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी मतलब HCl का बॉन्ड को ब्रेक करना, और ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड का फॉर्म होना। तो ब्रेक करने के लिए जैसे हमारा ये HCl है ना, इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे एनर्जी देना पड़ेगा, और जब ये फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली उसमें इक्वल का रिलेशन रहता है, इससे आपका बहुत खासा जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मेन आपका जो डिफिनेशन है वो आप बता रही हूँ मैं, तो वो आप ध्यान रखना। हेलो। ओके, आप लोग 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट। ओके, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ये हो गया। अब देखो फाइनली अब डेफिनेशन देखो क्या होगा। द अमाउंट ऑफ, ये डेफिनेशन है, मतलब आप कैसे लिखोगे, ये तो नॉर्मल बात था जो मैंने समझाया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of bond of a particular type between the atom in gaseous state between the atom in gaseous state। ओके, मतलब 1 मोल अमाउंट, जैसे हमारा H2 के आप बॉन्ड को ब्रेक करके करके 2H बना रहे हो। ओके, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको,
तो यहाँ को इसको 2H बनाने में इसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ओके, इसको तोड़ने के लिए कितनी 1 मोल बॉन्ड 1 मोल H2 के बॉन्ड की ब्रेक करना है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। अब इसमें नया क्या है, नया ये है ना कि इसमें ये बदल जाएगा फॉर्मूला। इसमें जो हीट ऑफ रिएक्शन अगर पूछेगा या हीट ऑफ सॉल्यूशन या कुछ भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन कुछ भी पूछे और एक भी जगह बॉन्ड एनर्जी का जिक्र किया है ना, तो हमारा समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब अभी तक हमने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया था, सिर्फ बॉन्ड एनर्जी की बात या बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे ओनली इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ गई? इसमें एक क्वेश्चन कराओ, प्लूज समझ में आया? कल का नहीं आया होगा तो भी ये तो आया मैम। तब थे ही नहीं। हाँ मैम थोड़ा बैक कर दीजिए 1 मिनट। ओके, ये यस मैम। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। सपना वालों मैं आऊंगी ना, आप लोगों का होमवर्क नोटबुक चेक करूंगी, एक्सरसाइज आप लोग कहाँ करते हो, होमवर्क के नाम पे आप लोग क्या कर रहे हो मुझे पता है। एच अभी हमारा कन्वर्ट होगा कार्बन में। रोशनी को मैं बोलती हूँ होमवर्क चेकिंग करने, रुको आप लोग ऐसे नहीं सोचोगे, उससे होमवर्क चेक करवाती हूँ आप लोगों का। 2Cl, ये हमारा गैस हो गया, ये हमारा गैस हो गया। इस ऐसा आपको दिया है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन में दिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी, ध्यान से देखना तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम ऑफ CH bond and CCl bond are 415 kilojoule and 326 kilojoule respectively. तो इसमें मैंने आपको कैसे बताया क्या करोगे, देखो बेटा प्रोडक्ट में इधर कोई बॉन्ड है क्या, कार्बन अकेला है, ये H2 होता तो बॉन्ड होता है, H है तो बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं। अच्छी बात है, प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड ही नहीं है और हमसे क्या पूछा है, डेल्टा H पूछा है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। तो हमें करना क्या है, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का है ही नहीं, कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो ये 0 हो गया। और रिएक्टेंट का काउंट करो, क्या क्या दिया है हमको, CH बॉन्ड और Cl बॉन्ड की एनर्जी दिया है। तो CH बॉन्ड कितना है, एक CH बॉन्ड तो एक CH बॉन्ड, यानी हमारे पास एक तो ये CH बॉन्ड हो गया, दूसरा ये CH बॉन्ड हो गया। तो कर दो रिएक्टेंट का सम करो, 2 इंटू CH बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी दी हुई है 415 प्लस रिएक्टेंट का जुड़ेगा फिर प्रोडक्ट का भी जुड़ता, फिर माइनस करते हैं 2 Cl बॉन्ड कितना दिया है 2, तो CCl का एनर्जी कितना दिया हुआ है इतना, तो हमारा 2 इंटू 326, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा किलोजूल। बोलो ये समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट है? नहीं, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आप खुद से सॉल्व करोगे, और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में बॉन्ड रहेंगे, यानी प्रोडक्ट का जोड़ के माइनस करना पड़ेगा रिएक्टेंट से। एक बार स्क्रीन शॉट लो,
Calculate the enthalpy of the following reaction. सारे बॉन्ड आप ड्रॉ करोगे, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। आप जानते हो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बताया था ना ऑर्गेनिक में, तो ये सबको एक्सपेंड करके बॉन्ड काउंट करोगे ठीक से। अब यहाँ पे कह रहा है द बॉन्ड एनर्जी, दो क्लासेस में हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। CH CC एंड कल हमारी क्लासेस रहेगी HHR 99, 83, 147 एंड 104 किलो कैलोरी रेस्पेक्टिवली। बन जाएगा, आराम से बनाओ, सोच समझ के बनाना। बन जाएगा, बनाओ सोच के। शांतनु, आपने तो जो पढ़ना बंद किया ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको हुआ क्या है। क्या थे आप 10th में और क्या हुआ अब? सॉल्व करो इसको 3 मिनट्स में। बहुत मार खाओगे आप, लापरवाही करने लगे। सेकेंड टर्म में बहुत सीरियस होने की जरूरत है। मुझे पता है आप सारे क्वेश्चन कल नहीं करोगे, कल तक नहीं कर पाओगे अगर, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा टोटल क्वेश्चन 22 है और कल हमारा ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया रहेगा, तो उसके बाद आप करना सारे। बट अभी ट्राई करना, एटलीस्ट 10 to 15 ट्राई कर लेना। 1 to 10 बाद में भी कर सकते हो, 10 to 15 ट्राई कर लेना आज। अगर कर पाते हो पूरा फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर 15 कर लेना। इसको करो अभी, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, करो सोच समझ के। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना लेना, नहीं तो मिस्टेक
शांतनु सही है आपका आंसर, बाकी लोग सॉल्व करो। शांतनु आपका आंसर सही है। मोहित, आपने कुछ मिस्टेक किया कैलकुलेशन में, चेक करो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं किया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, सारे बॉन्ड को जोड़ना है प्रोडक्ट का, फिर रिएक्टेंट का जोड़ना है, फिर दोनों को घटाना है। पिछले कंसेप्ट दूसरे आप लोग भी सॉल्व करो। ओके, देखो अब मैं इसको बताती हूँ आप लोग कैसे करोगे। आप लोग ना इतना इजी चीज नहीं कर पाते, आप मत होना एक्टिव भैया। देखो, आपको कुछ नहीं करना, इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाओ। सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, इसका हमारा एच एच, और ये हमारा सी, ये एच है, सी एच। अब कुछ नहीं है, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हो गया प्रोडक्ट साइड। तो सारी रिएक्टेंट की एंथैल्पी जोड़ दो, तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ सी सी, सी सी बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो एक ही है, प्लस सी एच बॉन्ड कितना इधर 4, तो 4 इंटू डेल्टा एच ऑफ सी एच बॉन्ड, फोर इंटू डेल्टा एच ऑफ सी एच बॉन्ड प्लस डेल्टा एच ऑफ एच एच बॉन्ड, हो तो एक ही है तो एक ही रहेगा। अब ये हमारा हो गया रिएक्टेंट का, तो इनको जोड़ दो, माइनस अब हमारा प्रोडक्ट का करो। तो प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड है, सी सी बॉन्ड तो एक ही है, तो यहाँ पे हमारा हो गया डेल्टा एच सी सी बॉन्ड प्लस 6 हमारा सी एच बॉन्ड है, तो 6 इंटू डेल्टा एच ऑफ सी एच बॉन्ड। अब यहाँ पे सारी वैल्यू तो गिवन है, सी एच बॉन्ड का सी सी और ये सबका तो वैल्यू गिवन है, तो पुट कर दो इसमें और सॉल्व कर दो। इसमें क्या है, ये हमारा आ जाएगा 147 प्लस 4 इंटू इसका कितना है 99 प्लस 104। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा पीसी का बैटरी लो हो रहा, ऑफ होना है। 83 इसका है, और हमारा एक का कितना है प्लस 6 इंटू 99 अगेन। इसी को सॉल्व करना है तो करके दोनों को सॉल्व करो और फिर मिला लो एक साथ। ये आएगा आपका, ये ब्रैकेट में एक्स्ट्रा दे दिया, फालतू में दे दिया स्मॉल ब्रैकेट में, ये आपका -30 आ जाएगा किलो कैलोरी। एक बार आप करके चेक करना। चलो फिर आज का सेशन यही एंड करते हैं। कल आपकी क्लास रहेगी, ध्यान देना, कल आपकी क्लास रहेगी, सेम टाइम पे ज्वाइन करना।
ओके, फिर आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। होमवर्क ट्राई करना और जो क्वेश्चन मैंने आज क्लास में कराए हैं ना, इसको फिर से प्रैक्टिस करना। एनी डाउट? ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है बाबू किसी को? पीयूष, निशांत का ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ। पीयूष समझ में आया? यस ओके। यस मैम। मैम कल वाला वीडियो डाल दी। हाँ, कल मैं डाल दूंगी। कल मैं सारी वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, चलो गुड नाइट। ओके मैम।